अब सर एक मोटी बात समझना, क्या कि जब हम तुलना कर रहे हैं ना, तो हमें इस पाई की जरूरत है ही नहीं। अगर आप इसे नहीं भी काटेंगे तो आप यही तो कहेंगे कि भाई 16 पाई से 25 पाई हो गया तो 9 पाई बढ़ गया। तो यानी सर 9 पाई इंक्रीज हो गया है किस पे? 16 पाई पे। तो कितना परसेंटेज? तो पाई से पाई गया। 1/16 कितना होता है सर? 6 सही 1/4%। तो 9/16 क्या होगा? 9×6 = 54 तो ये हुआ, और सर 9/4 ये हो गया। तो यह 2 सही 1/4। तो 54 और 2 56 सही 1/4%। यानी कुल मिला के 56 सही 1/4% इंक्रीज हो गया। अब मैं कहना क्या चाहता हूं उस बात पे फोकस करिए। मैं आपको मेरे दोस्त कहना ये चाह रहा हूं कि सच मायने में हमें इसकी जरूरत थी ही नहीं। ये तो फिक्स है भाई। सर्कल छोटा है तब भी पाई की वैल्यू 22/7 ही लिया आपने, बड़ा लोगे तब भी पाई की वैल्यू 22/7 है। यानी ये तो फिक्स है हर एक केस में। और मैं यही कह रहा हूं कि अगर सवाल के आखिर में परसेंटेज पूछा है, फ्रैक्शन पूछी है, रेशियो पूछा है, यानी कंपैरिजन पूछा है, तो वहां आपको रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट या फिक्स वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, उसके बिना भी आपका आंसर निकलेगा। तो अगर आप मेरे बच्चे हैं तो आपको सिंपल ये लिखना था कि भाई सर्कल का एरिया आर स्क्वायर होता है। कब? जब हमें कंपैरिजन निकालना हो। तो अगर सर्कल का एरिया आर स्क्वायर होता है तो 4 का वर्ग 16, और अब रेडियस 5 होगी तो 5 का वर्ग 25। तो इंक्रीज हो गया 9, 9 का इंक्रीज 16 पे। तो कितना आंसर? क्लियर है? 2-3 सवालों के थ्रू समझ आएगा। कहता है जी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 37.5% बढ़ गई। आयत की लंबाई 37.5% बढ़ गई। तो मेरे बच्चों ये बताओ, लेंथ 37.5% बढ़ी तो 37.5% की फ्रैक्शन क्या होगी? आप कहेंगे सर 3/8। देखिए आप बहुत बड़े ढक्कन है अगर आप पढ़ के नहीं आएंगे तो फ्रैक्शन को। मतलब अगर लेंथ पहले 8 थी तो अब 37.5% यानी 3 बढ़ गई। पहले पहले और अब। पहले 8 थी तो अब हो गई 3। अगर ब्रेड्थ की बात करें तो ब्रेड्थ के बारे में कह रहा है 20% घट गई। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 का 20% एक घट गई। तो ब्रेड्थ पहले 5 यूनिट थी तो अब एक घट के कितनी हो गई? 4। तो कह रहा है जी एरिया बताओ। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो भैया लेंथ को ब्रेड्थ से गुना करोगे 8×5 = 40, और यहां 3 को 4 से गुना करोगे 12। इसका मतलब मेरे दोस्तों यही है ना भाई? सॉरी, ये माफ करना माफ करना माफ करना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक ठीक। ये 3 बढ़ी थी मेरे बच्चे, उसने कहा था कि लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए। मतलब 8 में 3 बढ़ा दोगे तो 11 हो जाएगी। मैं माफी चाहता हूं, आई एम सॉरी। और 20% मेरे प्यारे बच्चों घटाने की बात कर रहा है। तो हमने 5 का 20% एक घटा दिया। तो पहले एरिया था 40, अब एरिया हो गया 11×4 = 44। तो भैया एरिया में क्या चेंज हुआ? तो सर 4 बढ़ गया एरिया। कितने पे सर? 40 पे। तो 100 पे कितना? काट पीट यहीं करने की कोशिश करो। 4 × 4 = 4, 4×2 = 40, 1/10, 1/10 होता है 10%। ये मेरा आंसर हो। कहता है किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ जाती है। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है जी? 2/5। मेरे बच्चे 20% की 1/5 तो 40% 2/5। यानी अगर स्क्वायर की जो साइड है, अगर मैं उसकी लेंथ s मान लूं, तो पहले अगर साइड की लेंथ 5 थी तो अब कहता है 40% बढ़ गई, 2 बढ़ के कितनी हो गई? 7। तो पहले जो 5 थी अब कितनी होगी मेरे बच्चे? 7। पहले 5 थी तो अब हो गई मेरे प्यारे बच्चों 7। अगर किसी स्क्वायर की साइड 40% बढ़ गई, मतलब 5 से 7 हो गई, तो कहता है इसके एरिया में क्या चेंज होगा? तो एरिया क्या होता है मेरे बच्चों? साइड का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा का वर्ग होता है। तो 5 का वर्ग 25, और 7 का वर्ग 49। यानी पहले जो एरिया 25 था वो 49 हो गया। कितना बढ़ा भाई? 24। तो 24 का इंक्रीज 25 पे, तो 100 पे कितना? 25×100, 24×96। आंसर आएगा मेरे बच्चे 96%। कितने बच्चे समझिए? बहुत बढ़िया, शानदार।
किसी लंबवर्तीय बेलन की आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए और इसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए। देखो मेरे बच्चे, हमें ये समझना होगा कि बेस रेडियस 40% बढ़ा दें तो 40% की फ्रैक्शन क्या हो गई जी, 2/5। 20% 1/5, 40% 2/5, यानी बेस की रेडियस मेरे बच्चों 5 थी तो 2 बढ़ के अब हो गई 7। और कहता है कि इसकी हाइट 37.5% घटा दें तो 37.5% की फ्रैक्शन 3/8, यानी हाइट अगर इसकी 8 थी तो मेरे बच्चे 3 घट के कितनी हो गई, 5। हाँ जी, तो इसके वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, तो वॉल्यूम होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, पाई आर स्क्वायर एच। जिन बच्चों को नहीं पता वो अभी छोड़ दो, इस फार्मूले को लिख लेना, जिनको पता है वो तो खुश हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। और मैंने आपको ये बात समझाई कि जब भी आप कंपैरिजन निकाल रहे हैं तो जो चीज कांस्टेंट रहती है, हर एक बार फिक्स रहती है, उसको हटा दो। तो पाई हटा दिया तो आर स्क्वायर एच करेंगे तो आर की वैल्यू 5 का और 25 और एच की वैल्यू 8, 25 8 है 200। आर की वैल्यू 7 है, एच की वैल्यू 5, तो 7 का वर्ग 49 और एच की वैल्यू 5, क्योंकि भाई मुझे तो आर स्क्वायर इंटू एच करना है, तो 7 का वर्ग 49 गुना 5 करना है, तो यह आएगा 245। आपने कहा जी ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मेरे बच्चे बताओ वॉल्यूम कितना बढ़ गया, तो सर 45 बढ़ गया वॉल्यूम। तो 45 बढ़ गया है मेरे भाई किस पे, 200 पे। तो 100 पे कितना भाई, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 2 से काटा 22.5। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 22.5%, दैट इज इन ऑप्शन ए। हजर जी रहे हैं, हजर जी रहे हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल करना शुरू करते हैं। पांचवा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर डिक्रीज डिक्रीज एंड इंक्रीज बाई दिस परसेंट। तो भैया 5% का फ्रैक्शन कितना हुआ रे, ए लल्ला 1/20। तो इसका मतलब क्यूबॉइड की जो लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों वो 20 से 19 हो गई। ब्रेड्थ भी कह रहा है 5% घट गई तो 20 से 19 हो गई। लेकिन कह रहा है भैया जी उसकी जो हाइट है, लेंथ ब्रेड्थ तो डिक्रीज हुई माइनस माइनस, और हाइट बढ़ी 20%। तो भैया 20% का फ्रैक्शन क्या हुआ, 1/5। यानी अगर हाइट मेरे प्यारे बच्चों 5 थी तो अब एक बढ़ के कितनी हो गई, 6। कह रहा वॉल्यूम में बताइए क्या चेंज होगा। तो ये बात अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो देखो यार, 20 गुना 20 करोगे 400, 400 गुना 5 करोगे 2000, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट आएगी 2000। हाँ जी, इन्हीं को मैं दूसरे तरीकों से भी एक्सप्लेन करूंगा बट ऑन लेटर टाइम। अब आ जाइए यहाँ, 19 को 19 से गुना करेंगे 361, 361 को 6 से करेंगे, 6 एकम 6, 6 छिंग 36, और 6 ती 18 और 3 21, 2166। हाँ जी, अब भैया कितना बढ़ गया है, तो 166 बढ़ गया है वॉल्यूम। कितने पे भैया, 2000 पे। तो 166 का इंक्रीज है 2000 पे, तो 100 पे कितना, नजर जा रहे हो, 83/10 आया, 2 से काटा तो, यानी आंसर आया 8.3%। 8.3% मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर, 8.3% मेरा सही उत्तर है। सर वाई नॉट क्लास ओपन इन आईफोन, ललित बघेल भाई आईफोन में भी क्लास ओपन होती, क्या बात कर दी। देखिए मेरे दोस्त, दो वैल्यूज है एक्स और वाई, और कह रहा है दोनों को 20-20% कम कर दिया।
तो 20% की फ्रिक्शन 1/5, और ध्यान रखना कम किया है। x की वैल्यू 5 से 1 घट के कितनी हो गई, 4, और y की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 5 से 1 घट के कितनी हो गई, 4। तो सवाल में कह रहा है कि x इंटू वाई स्क्र, x इंटू वाई स्क्र, इसकी कहानियां सेट करो। x इंटू वाई स्क्र, ध्यान देना। तो x की वैल्यू 5 रखेंगे और y की वैल्यू 5 का वर्ग 25, 25 5 125, यानी पहले जो रिजल्ट 125 था अब कितना हो गया, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 4 का वर्ग 16, 16 चौको 64। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मतलब पहले जो वैल्यू 125 थी अब 64 हो गई, कितने की कमी हो गई, 61 की। 61 की कमी 125 पे, तो 100 पे कितने, 25 चौक 100, 25 5 125। अब देखो 5 से काटेंगे, 5 12 60 और 5 दूनी 10, 4 से गुणा करोगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 48.8%, दैट इज इन ऑप्शन सी। नजर आ रहा है धीरे ही धीरे। मेरे प्यारे बच्चों आइए, सवाल में कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,89,000, किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000, 4/9 ऑफ देम आर मेल्स, उसमें से 4/9 भाग पुरुष है। ध्यान देना, 4/9 ऑफ देम का मतलब टोटल पॉपुलेशन का 4/9 भाग पुरुष है, 4/9 लोग पुरुष है कुल जनसंख्या का, बाकी महिलाएं हैं। कहता 50% मेल आर मैरिड, 50% पुरुषों ने ब्याह कर रखा है, मतलब शादी हो रखी है। अब सवाल पे कुछ डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपसे चाह रहा है, आइए बात करते हैं। मेरे बच्चों सबसे पहला काम ये देखा करो कि हमसे पूछा क्या है। अगर हमसे परसेंटेज पूछा हुआ है, फ्रैक्शन पूछा हुआ है, रेशियो पूछा हुआ है, तो इसका मतलब कंपैरिजन पूछा हुआ है। और कंपैरिजन जब जब पूछा हो, देर इज नो नीड ऑफ रियल वैल्यू की जरूरत नहीं, फिक्स वैल्यू की जरूरत नहीं, कांस्टेंट वैल्यू की जरूरत नहीं, इन सारी चीजों की जरूरत ही नहीं होती आपको। सो यू कैन जस्ट सिंपली इग्नोर देम। ओके, आओ जी, नजर आ रही है। देखिए मेरे दोस्त, कह रहा था पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 1,89,000, किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, 4/9 ऑफ देम आर मेल, मतलब कुल जनसंख्या का 4/9 भाग पुरुष है। तो कुल जनसंख्या का 4/9 भाग, मतलब अगर टोटल पॉपुलेशन 9 है, कुल जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन अगर ये 9 है मेरे प्यारे बच्चों, अगर कुल जनसंख्या 9 है, अगर मेरे प्यारे बच्चों कुल जनसंख्या 9 है, कुल जनसंख्या 9 है, मेरे दोस्तों ध्यान देना, अगर कुल जनसंख्या 9 है तो कह रहा है उसमें 4 भाग पुरुष है, 4 आर मेल। यानी अगर मेल की बात करें, पुरुषों की बात करें तो 4 पुरुष है, यानी 9 लोगों में से 4 पुरुष हैं, तो महिलाओं की संख्या तो ज्यादा है भैया। तो 9 में से 4 घटाया 5, क्या हो गई, फीमेल। अगर 9 लोग हैं तो उसमें से 4 मेल हैं, बाकी 5 फीमेल है। ठीक है जी। अब अगली लाइन में कह रहा है कि भैया इसमें कुछ शादीशुदा भी हैं, और शादीशुदा की बात कर रहा है कि भाई 50% लोग शादीशुदा है, 50% ऑफ द पॉपुलेशन, नहीं 50% मेल्स आर मैरिड, 50% पुरुष शादीशुदा है। तो मेरे दोस्तों 4 पुरुष हैं, 4 का 50% 2, 2 शादीशुदा है। अब मेरे बच्चों बात हो रही है एक शहर की, एक शहर की, तो तय है कि उस शहर में जो 2 पुरुष शादीशुदा हैं उनकी औरतें भी तो होंगी और वो उसी शहर में रह रही होंगी। ऐसा थोड़ी है कि 2 आदमियों की शादी हुई औरतें कहीं और होगी दूसरे शहर में, नहीं। मानना यही होगा कि सर अगर 2 पुरुष शादीशुदा हैं तो ये हुए होंगे किससे भैया, 2 महिलाओं से, यानी महिलाओं में 2 ही महिलाएं शादीशुदा हैं, यानी 5 में 2 महिलाएं शादीशुदा है। ये अर्थ मेरे प्यारे बच्चों हमें इसका निकालना पड़ेगा, वरना बात नहीं बनेगी। अब पहला सवाल लेते हैं। पहले सवाल में क्या कह रहा है भैया
कह रहा प्रतिशत विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें, मतलब जनसंख्या में विवाहित कितना परसेंट है बताइए। तो जनसंख्या कितनी ली भैया हम 9, और इसमें मैरिड कितने हैं, 2 तो पुरुष शादीशुदा हैं साहब और 2 हैं जी महिलाएं शादीशुदा। तो टोटल कितने शादीशुदा हो गए जी 4। तो कह रहा जी कितना परसेंटेज हो गया ये? क्योंकि जनसंख्या में शादीशुदा कितने हुए, 4/9। समझ रहे हैं ना? तो यह आया 44 सही 4/9%। पहला आंसर तो ये। दूसरा, अगली लाइन में पूछ रहा है कि प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात करो, मतलब महिलाओं में विवाहित कितना परसेंट है, महिलाओं में विवाहित कितना परसेंट है। तो महिलाएं कितनी थी भैया 5, और इसमें विवाहित कितने हैं 2। तो कह रहा है जी परसेंटेज निकाल के बताओ। तो मेरे दोस्तों 1/5 हुआ 20, 2/5 हुआ 40%। ये मेरा आंसर हो। तो प्रतिशत महिलाएं जो शादीशुदा हो 40। ध्यान देना, यहां महिलाओं में विवाहित परसेंटेज पूछा था या जनसंख्या में विवाहित परसेंटेज पूछा था। बहुत सारे ढक्कन इस बात को समझेंगे नहीं, तो ढक्कन खोलो दिमाग का और समझो। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते। थैंक यू।